यहां पौलुस कह रहा है, इसकी तो सुनेंगे। यहां भाई नहीं कह रहा, भाई यहां पौलुस कह रहा है। अब सुनिए क्या कह रहा है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यहां वो लैंग्वेज की बात बोल रही है बाइबल, जो लैंग्वेज आप बोल भी नहीं सकते। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं भाई। ये बाइबल कह रही है, ये बाइबल बोल रही है। यदि मैं भविष्यवाणी कर दूं, सोच लीजिए, अरे भाई इसने बोला और हो गया, इसने बोला और हो गया, ये बोलता है हो जाता है, ये बोलता है हो जाता है। वो कह रहा है, पौलुस इस बात को बोल रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी भी कर लूं, लेकिन अगर जीवन में लव नहीं है, ना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरे पास वो प्रेम नहीं है जिसे डिवाइन लव कहते हैं, ना वो प्रेम नहीं है जिसे अगापाओ लव कहते हैं, अगर मैं भविष्यवाणी कर लूं, मैं ज्ञानों को समझ जाऊं, मैं बड़े बड़े भेदों को समझ जाऊं, लेकिन अगर लव नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। याद से सुनिए और कान खोल कर सुनिए। आप बात कर सकते हो बड़े बड़ी बातें, आप बोल सकते हो, मैसेज के बड़े बड़े कोटों को प्रचार कर सकते हो, आप बड़े बड़े संदेश के हिस्से को लेकर आकर बोल सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातों को बता सकते हो और लोग हुआ हुआ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में वो लव नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है बातें, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहली कलीसिया काल का दूत बोल रहा है भाई, समझ में आ रही है? ये पहली कलीसिया काल का दूत बोल रहा है, वो एंजल बोल रहा है। इस बात को याद रखिए, वो अपने लिए इस बात को बोल रहा है कि मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं भविष्यवाणियों को बोल दूं, मैं बड़े बड़े ज्ञानों को बता दूं, मैं बड़ी बड़ी बातों को एक्सप्लेन कर दूं, बट अगर मेरे पास वो लव नहीं है जिसे अगापाओ प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और इस बात को याद रखिए भाई, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, इस बात को याद रखिए, पौलुस में कौन पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह। इस बात को याद रखिए, ये पहली कलीसिया काल का दूत है। ये बात को याद रखिए, ये खुदा का संत है जो इस बात को बोल रहा है कि मैं भेदों को समझ जाऊं, मैं ज्ञानों को समझ जाऊं, मुझे यहां तक विश्वास हो कि जो मैं बोलूं वो हो जाए और सारी बातें हो जाएं, लेकिन अगर वो प्रेम नहीं है, अगर वो लव नहीं है, अगर वो भाईचारे की प्रीति नहीं है, अगर वो संयम नहीं है, अगर वो विश्वास नहीं है, अगर वो भक्ति नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। हो सकता है आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुछ समझे, बट ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूं, विदाउट लव यू आर नथिंग। हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन विदाउट लव यू आर नथिंग। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल बोल रही है भाई। मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कोई लाभ नहीं। इस बात को याद रखिए भाई। इस मैसेज में ये संदेश बहुत अच्छा है भाई। इस संदेश में कोई भी खामी नहीं है, इस संदेश में कोई भी बुराई नहीं है,
लेकिन एक चीज है इस संदेश के लोगों में, वो एक चीज नहीं है जिसे कहते हैं लव। मैं बोल रहा हूं भाई, इस संदेश में भेद बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, प्रगटीकरण बहुत है, सब कुछ है, सब बढ़िया है भाई, कोई भी चीज बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है लव, वो है प्रेम। नहीं पाया जाता। लोग एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की बातों के अगेंस्ट में बोलते हैं, पास्टर पास्टर के विरोध में बोलता है, भाई भाई के विरोध में बोलता है, और कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ भाई, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदाउट लव कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, वह झुंझलाता नहीं है भाई, फूलता नहीं, वह अनवीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों पे आशा रखता है, सब बातों पर धीरज रखता है। अब आप सोचिए इस बात को, क्या आपके अंदर ये चीजें हैं? फिर कौन से चोटी के पत्थर की बात कर रहे हो भाई? और मैं सबके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए भी बोल रहा हूं। फिर हम कौन से चोटी के पत्थर की बात कर रहे हैं, और कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं, और कौन से संदेश की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, जब आपके पास और मेरे पास ये क्वालिटियां नहीं हैं जिसे लव कहते हैं, तो भाई कहां से आएगा? क्या वो चोटी का पत्थर आ गया? आमीन होगी सबकी, आमीन होगी। फिर मैं अगला सवाल, क्या चोटी का पत्थर यहां आ गया? अब यहां पे क्या होगा? यहां क्या होगा? क्या वो लव यहां उतरा है? क्या आपके अंदर दूसरे को देखकर जलन होती है? क्या आपके अंदर देखकर दूसरे से ईर्ष्या आती है? क्या आपको देखकर दूसरे की बुराइयां करने का मन करता है, और आपको देखकर दूसरे को नीचा गिराना अच्छा लगता है? ना, ये आप अपने आप में सोचिए, ये कौन सा चोटी का पत्थर है आपके अंदर? इस बात को सोचिए भाई। और मैं इस बात को जनरल मैसेज दे रहा हूं, और ये मेरे लिए भी है और सबके लिए जिसके पास जाए भाई, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। मैं अपने ऊपर, मैं आपको और अपने आप को, सबको एक जगह पे खड़े करके इस बात को बोल रहा हूं। फिर कौन सा चोटी का पत्थर बैठा है? फिर कौन सा जीवन आपके और मेरे अंदर बैठा है, जब हमें एक दूसरे से नफरत है भाई, जब हमें एक दूसरे से नफरत करते हैं? कौन सा प्रेम बैठा है?